हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी से। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण और चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार, ठीक है, इनका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये वर्ण विचार, इन दोनों चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप यूटीज आर कमिंग ना, तो आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, इसलिए हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाषा और व्याकरण चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या सीखा था। सबसे पहले कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव और विचारों को वो सुनकर समझ लेता है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझ जाता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। राजभाषा कौन सी होती है? किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वो उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसको 14 सितंबर सन 1949 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था और इसके 3 अंग होते हैं व्याकरण के, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था। वर्ण विचार, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब वर्णों को जब हम अरेंज करके सीक्वेंस में रख देते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवा और व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला को इन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से किया जाता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ये कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं, टोटल 11 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, और ओ। ठीक है, स्वरों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं फर्दर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी दुगना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं, 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, पलुत स्वर कौन से होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, ये पलुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। ठीक है, अंग तथा अंगा को अयोगवा कहते हैं और अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंगा इसे 2 वर्णों के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है और अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वरों को हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं, लेकिन व्यंजनों को हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। और ये 3 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क प्लस श ये बन गया श, ज प्लस ज्ञ, और त प्लस र त्र और श्र प्लस श्र ये बना आपका श्र। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गया है कि चैप्टर 1 में हमने भाषा व्याकरण के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं इसका रिवीजन। ठीक है,
तो टेक आउट योर कॉपीज एवरीवन, आई टेक द रिवीजन टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 2। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नोत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर लिखिए। ये है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। अभी हमने इसको रिवाइज किया था, चैप्टर को समझा था, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, देन यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह है आपका 4 मार्क्स का। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। ठीक है, कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी लिपि का नाम लिखना है। व्याकरण के डैश अंग हैं, व्याकरण के डैश अंग हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारी राष्ट्र भाषा डैश है। ठीक है, ये 4 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट है कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। ठीक है, सेकंड है अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। थर्ड, व्याकरण के डैश अंग है। और लास्ट है हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नीचे कुछ भाषाओं तथा राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखिए। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, उसके नाम लिखिए। ये आपका 4 मार्क्स का है। तो फर्स्ट है पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखेंगे। सेकंड है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखेंगे। थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको यहाँ पर लिखना है। और फोर्थ है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इनके आपको भाषा जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसका आपको नेम लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ण समूहों में उचित मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। उचित
मात्राएं जोड़कर उपयुक्त शब्द बनाइए। ठीक है, ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, शब्द है जलेब। इसमें आपको जो भी मात्रा लगेगी वो आपको जोड़कर यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज तरंगा। इसमें देखिए कौन सी मात्रा लगेगी वो आपको लगाकर यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट वन इज नमकन। इसमें मात्रा लगाइए, सही मात्रा लगाइए और सही शब्द बनाइए। और लास्ट इज पराना। ठीक है, ये 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उचित मात्राएं जोड़कर उपयुक्त शब्द बनाइए। जलेब, तरंगा, नमकन और पुराना। ठीक है, इसमें जो भी मात्रा लगती है वो आप इसको जोड़कर लिखनी है। ये 16 मार्क्स का आपका सेंटेंस हो गया है, टेस्ट हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट, देवनागरी, इसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट करके लिखनी है। सेकंड, परिवार, इसकी स्पेलिंग आपको सही करके लिखनी है। थर्ड वर्ड इज मातृभाषा, इसकी आपको वर्तनी शुद्ध करनी है। और नेक्स्ट है मौखिक, इसकी आपको वर्तनी मतलब स्पेलिंग करेक्ट करके आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। ये टोटल आपका टेस्ट जो है 20 मार्क्स का है। फर्स्ट है प्रश्नोत्तर लिखिए, 3 क्वेश्चन है। इसमें भाषा किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चन है। और सेकंड है वर्ण किसे कहते हैं। सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता सुनाना भाषा का डैश रूप है। अंग्रेजी भाषा की लिपि डैश है। व्याकरण के डैश अंग है। और हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। ये 4 मार्क्स का है। थर्ड है जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके नाम लिखिए। ये भी 4 मार्क्स का है। पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित मात्राएं जोड़कर शब्द बनाइए। जलेब, तरंगा, नमकन और पराना। इसमें आपको सही मात्रा जोड़कर शब्द बनाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। देवनागरी, परिवार, मातृभाषा और मौखिक। ठीक है, इसका आपका होमवर्क क्या है, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आपको लर्न करने हैं, 3 और 4। ठीक है, और इसको आप अच्छे से ध्यान से अपना रिवीजन टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।